बहुत बढ़िया। तो गद्दार जो देश पे अंदर हैं, दीमक, जिन्होंने के एक रूल पास किया कि सिर्फ हलाल सर्टिफाइड फूड ही एक्सपोर्ट होगा, उस एक ऑर्डर से, मणिशंकर अय्यर के ऑर्डर से क्या हुआ, जितने एबटायर्स हैं उसमें काम करने वाले, जितने हिंदू, सिख्स, वाल्मीकि समुदाय, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जॉब से हटा दिए गए। ओनली सुन्नी मुस्लिम्स, नो शियाज। सर आपको यहाँ एक सेकंड के लिए पॉज करूंगा। हमारे दर्शक वैसे तो मैं उम्मीद नहीं करा नहीं जानते होंगे, सर ने पूरी ये हलाल जो अर्थव्यवस्था है भारत में, दुनिया भर में, उस पर जितना काम किया है शायद इस देश में किसने किया हो। सर इससे पहले कि मैं इसी टॉपिक पे आने वाला था, माऊ एक बार थोड़ा हमारे दर्शकों को ओवरव्यू दे दीजिए कि जब हम हलाल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं कि इस काम में ये हलाल सर्टिफाइड है, तो उसके मायने क्या हैं, और उसके बाद आप इंटेंट बताइएगा कि लोग ये क्यों कर रहे हैं और उसके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और कैसे कन्वर्जन भी उससे जुड़ा हुआ है। हलाल सर्टिफिकेशन एक माफिया है। जमायत उलेमा, जमायत इस्लामिया, जमायत महाराष्ट्र और बहुत सारी और, कुछ लीगल हैं कुछ इलीगल हैं, वो एक सर्टिफिकेट इशू करती हैं जिसमें कहती हैं कि ये फूड हलाल सर्टिफाइड है। उसके लिए वो पैसे लेती हैं अप टू 50,000 रुपीज़ पर प्रोडक्ट पर ईयर फ्रॉम ईच मैन्युफैक्चरर। तो पहले सिर्फ मीट तक लागू था, फिर उन्होंने कहा नहीं, इतने से तो नहीं चलेगा, तो गंगा जल भी हलाल सर्टिफाइड। ये सर समझना पड़े है कि मीट तो समझ में आता है, गंगा जल का क्या लेना देना? क्योंकि हिंदुओं को आदत है पढ़ने की नहीं, बाकी ज़रूरत, जो मिल जाता है पी लेते हैं। ठीक है। जब बेचने वाले को एक मोटा सम दे दिया जाए कि आप ये लगा दो, उससे मुसलमानों में भी बिक जाएगा, उसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जो खरीदने वाला है बॉटल को, वो सोचता है मेरा बाप का क्या जाता है, ले लो। ओके, अवेयरनेस है नहीं कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। वो ये भूल जाता है कि यही पैसा विच अमाउंट्स टू ओवर 1 लाख करोड़ पर एनम, ओके, वही पैसा जिहादियों को दिया जाता है, उन मुसलमानों को दिया जाता है जो कि मोटरसाइकिल खरीदते हैं, 1-1 लाख रुपए दे देते हैं उनको, ये तो पब्लिक डोमेन में है। 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, 50,000 रुपये में किसी हिंदू लड़की, सिख लड़की को ले लेंगे। वो लड़की आपको 35 टुकड़ों में फ्रिज में कटी मिलती है और उसको मारने वाले को बेल मिल जाती है। कहाँ से? जामिया मिलिया में ये हलाल से कनेक्टेड है डायरेक्टली। एक कबाड़ी वाले ने पत्थर फेंका, जोर से मारा, एक इंस्पेक्टर को लगा, उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये फ्राइडे की बात है। सैटरडे को टॉप लॉयर्स, नॉट ऑर्डिनरी लॉयर्स, टॉप लॉयर्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, आप नाम ले लीजिए, टॉप मोस्ट लॉयर्स, जिन्हें आप फोन करें तो 6 महीने तक आपको डेट नहीं मिलती है, उन्होंने उस कबाड़ी वाले को बेल दिला दी। तो कौन तो है वो पीछे? पैसे कौन लेके आया? जमायत उलेमा। आप जमायत उलेमा के चार्टर देखिए, उसमें लिखा है 50 चीजें हैं, 30 चीजें हैं, जो भी हैं, उसमें एक कॉलम, एक क्लॉज है, कॉलम है, पॉइंट है, ये पैसा जिहादी जब पकड़े जाएं तो उनके लीगल खर्च पर यूज भी किया जाएगा। तो अभी निदा खान को बेल मिली है एक क्रिमिनल ऑफेंस पे, जो टीसीएस में कन्वर्जन वाला मामला था। ओके, क्या ये मान लूं कि वो जज बेच गए? फीलिंग क्यों नहीं आएगी ऐसी? क्यों सवाल नहीं उठेगा उन पर? ओके, ये सब अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बदलाव आ गए न्यू चीफ जस्टिस के आने से, तो क्योंकि वो टॉलरेट नहीं करते हैं इनजस्टिस को। तो उनका मैं कंपेयर इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूं चंद्रचूड़ से, जस्टिस चंद्रचूड़ को जवाब देना पड़ेगा किसी दिन कि तीस्ता शीतलवाद को, आप तो थिएटर में कहीं फिल्म देख रहे थे, रात को उठ के आपने सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी। कोई आफत आ गई थी क्या? कौन थी तीस्ता शीतलवाद सिवाय इसके कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है?
तो जब तक हम इकट्ठा खड़े होकर शोर नहीं मचाएंगे, इकट्ठा खड़े होते दिखेंगे नहीं, तब तक तो कुछ ले जाएंगे। आप एक फिल्म देख लीजिए, सिटीजन विजिलेंटे। जर्मनी ने उसको चलने नहीं दिया, बैन नहीं किया, उनको सर्टिफिकेशन रेटिंग नहीं दी, तो रेटिंग नहीं मिले तो फिल्म नहीं चला सकते। इलॉन मस्क ने उसको फ्री डाल दिया। ओवरनाइट वो जर्मनी को मजबूर होना पड़ा उस फिल्म को ए कैटेगरी में, एडल्ट कैटेगरी में डाल के क्लियर किया। ऑलराइट, हम नपुंसक हो चुके हैं, हम अपने हक के लिए लड़ने से कतराते हैं। ओके, डायपर हलाल सर्टिफाइड है, आपका चावल हलाल सर्टिफाइड, आपकी सब्जी दाल हलाल सर्टिफाइड है, ओवरसीज में ब्रॉथल्स वैश्यालय हलाल सर्टिफाइड हैं, गैम्बलिंग डेन्स हलाल सर्टिफाइड हैं। ये लोग कितना गिरेंगे आपको पता नहीं है। जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पर 7 अक्टूबर तो गाजा में फोर्टिफाइड टनल्स मिली थी। फोर्टिफाइड टनल्स बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, क्योंकि उसमें टैंक ने चलना है। टनल्स को इतना सॉलिड बनाया जाता है। बिल्कुल, ओके, और उसमें वाईफाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस दैट, डेटा ट्रांसफर, वो सब था। ओवरसीज में जो ये 5 कंट्रीज ने मिलकर हलाल सर्टिफिकेशन बनाया, जिसमें मलेशिया, जॉर्डन, टर्की, पाकिस्तान और इंडिया है। $3 ट्रिलियन इनकी एनुअल कलेक्शन है। गूगल करिए आप इसको। मतलब उस तरह से तो दुनिया की ये 7वीं 18वीं बड़ी मईशत हो गई। तो ये पैसा कहाँ जाता है? क्यों जमायते उलेमा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में पैरेलल इकोनॉमी दे दी गई है? तो सर आप ये जो हलाल वाली पूरी बात कर रहे हैं, इसके इंटेंट क्या, पर्पस क्या क्या है? एक तो ये समझ में आता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप हलाल सर्टिफाइड करते हैं तो आपके जहन में यह है कि जो भी सुन्नी मुस्लिम है, मुस्लिम उसको खरीद लेंगे। तो और कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उसे लगता है ठीक है सर्टिफिकेशन करवाने से अगर मुझे सर्टेन सेगमेंट और मिल रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है। वो सोच नहीं रहा कि इसका पैसा किसके पास जाएगा। क्या क्या इंटेंट है इसके पीछे और नुकसान क्या क्या है? सिर्फ नुकसान है। पहले तो जो कर रहा है उसका इंटेंट क्या क्या है ये बताइए। उसका इंटेंट बहुत सिंपल है। हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, ठीक है, जिसको वो ओपेक है, उसका खर्च कहाँ हो रहा है, उसकी कमाई टैक्सेशन क्या हो रही है, कुछ नहीं पता किसी को। ठीक है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, मुझे पक्का नहीं, कि उस पर छेड़छाड़ करने को रोका है। अच्छा। ओके, अब किसने किया है वो सवाल उठना चाहिए कि क्यों किया है, क्या नहीं है, स्टे क्यों दिया है, सो एंड सो फोर्थ। ये जो इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, ये कहाँ खर्च हो रहा है? हर रोज, बाकी भारत को छोड़िए, मध्य प्रदेश ले लीजिए या दिल्ली, जिनके मुझे आंकड़े पता हैं, 30 से 40 बेटियां, बच्चे, इन्फेंट्स उठाए जा रहे हैं। उनमें से पीछे में केरला में ये बच्चे मदरसों में मिले हैं। हाँ, ये पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। उनको फंडिंग कौन कर रहा है? ऑलराइट, हम आंखें बंद मूंद के बैठे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो 3-3, 4-4 शादियां कर लेते हैं हिंदू लड़कियों से, उनके बच्चे मुसलमान बना देते हैं। वो बड़े लोग होते हैं, कुछ बॉलीवुड में बैठते हैं। कौन कमजोर है? हिंदू लड़कियां या एजुकेशन सिस्टम? यूपी में भी एक झिंगुर बाबा का मामला भी आया था। तो ये क्या वजह है कि नाबालिग लड़कियों को, जिनको इतनी समझ नहीं है, 50,000 रुपए दे दिए, वो एक बार काबू आ गई, बुर्का पहन लिया, तो फिर वो अर्थी में ही बाहर आती हैं। फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। यहाँ मौलवी खड़े होके बोलते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो जाइए पाकिस्तान में, फिर आप हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ का खाते हैं, देश का खाते हैं, भारत का खाते हैं, भारत के गुण गाते बिल्कुल नहीं है। आप भारत को नीचा दिखाने के लिए आपके चैनल पर आके भद्दा बोलते हैं और हम टॉलरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कॉइन किया था वर्ड सेक्युलरिज्म। आप हमें हलाल खिला रहे हैं बिना हमें बताए। कोई एयरक्राफ्ट, कोई 5 स्टार होटल, कोई ढाबा
कोई ट्रेन, कोई मेस ऐसी नहीं है जिसमें हलाल सर्टिफाइड फूड नहीं बिकता है, लेकिन हम चेक नहीं करते। आप उनको झटका खिला के दिखा दीजिए, वो आपकी दुकान चला देंगे। तो उनको ये सब अलाउड है, हमें नहीं है। क्यों? वी आर एक्सपेंडेबल कमोडिटी, हमने तो बोलना नहीं है। तो ये जो आवाज नहीं उठाना मुसलमानों का, देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन सिक्का सर, ये चैलेंज पूरी दुनिया इस वक्त जो फेस कर रही है, जो आप बता रहे हैं, सपोज कि माइग्रेशन के बाद बहुत सारे जो लोग हैं अफ्रीकन कंट्री से, मिडल ईस्ट से, वो यूरोप में गए। यूरोप की अपनी एक लिबरल वैल्यूज है, वहाँ का अपना एक लाइफस्टाइल है। जब ये लोग वहाँ गए तो अपना कल्चर लेके गए। अब वेस्ट के लोग ये फील सफोकेटेड फील करते हैं कि यार ये तो हमारे कल्चर को मानते नहीं और अपना कल्चर हम पर थोपते हैं। और चूंकि वेस्ट की, या यूं कहूं कि उनकी अपनी एक लिबरल वैल्यूज हैं, वो ये भी नहीं किसी को कह सकते कि तुम ये प्रैक्टिस मत करो। कमोबेश यही चैलेंज मैं कह सकता हूं कि कुछ हद तक हिंदुस्तान में भी देखा जा रहा है। कुछ हद तो तक, हाँ, वो किस हद तक है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। तो एज एन इंटेलेक्चुअल थिंकर, जिस आदमी ने इतनी दुनिया देखी है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान जैसा एक समाज जो जिसकी जड़ों में या जिसके खून में तो सेकुलरिज्म है, वो सबको माफ करने वाला भी है, वो शांति की बात करने वाला भी है, लेकिन जब उसे लगे कि उसकी गर्दन पकड़ने को कोई तैयार है, तो वो किस तरह से उसको रिएक्ट करना चाहिए? क्या अभी भी उसको ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे एग्रेसिव नहीं होना है, मुझे सबको साथ लेके चलना है, या फिर उसे उस तरह की अप्रोच अपनानी चाहिए जैसे कि मैं कहूँ कि कुछ हद तक इजराइल अपनाता है? मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? नीरज। भागवत गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी है आपने? पढ़ी होती तो ये सवाल ही नहीं करते। नहीं, कृष्ण जी ने बिल्कुल अर्जुन को बोला था, ये आप अपने लोगों को नहीं मार रहे, ये आपने अपना फर्ज निभाना है। पढ़ लीजिए। लेकिन हम कहाँ पढ़ाते हैं स्कूलों में? कांग्रेस ने तो बुक ही बैन कर दी होगी लगभग। तो अर्जुन को बोला था कि धर्म की रक्षा करनी है, रिश्तेदारों की नहीं। समझ आती है? हम ये भूल चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के साथ में जंग की थी। ये सिंह वर्ड कहाँ से मिला था? कि वो रात को 12 बजे अटैक करते थे। कौन थे? सिख, हिंदूज, जितने कबीले थे, और रात को अटैक करते थे तो मुगल परेशान हो जाते थे। तो शर्त ये लगाई थी कि हमारी बहू बेटियों को उठा के ले जाओगे तो हम रात को अटैक करेंगे। एक तरफ से बैलों के सर पर टॉर्च बांध देते थे जलती हुई, तो लगता था उनको वहाँ से अटैक आ रहा है, पीछे से अटैक आ जाता था। गुरिल्ला वॉरफेयर, कितने मर जाते थे। जस्सा सिंह आलूवालिया ने 30,000 घोड़ों घुड़सवारों को लेके गए थे। वो कहानी किसी को नहीं पता है। वो 30,000 जवान, उन्होंने एक जगह, लाल किला के पीछे में एक जगह है जिसका नाम है मोरी गेट, वहाँ एक सुराख किया था, वहाँ से घुसे थे। और इन्हीं लोगों ने अब्दाली से हजारों हिंदू औरतों छुड़वाई थी। वो कर्म कर रहे थे अपना, उनमें उनके अपने लोग भी मारे गए। वी नीड टू टेक स्टैंड। वन, वी नीड टू बी सीन टेकिंग स्टैंड। आप उत्तम नगर में दोबारा वैश्यत नहीं होने देंगे। मैसेज चला गया है सबको। ये मैसेज बाकियों को क्यों नहीं जा रहा है? एक आवाज, एक छोटी सी उस लड़की ने उठाई थी जो इतने साल, वही सार्वजनिक नहीं है। किसको पता है कि उसको कीर्ति चक्र मिला है? यही नहीं पता है। अब उन मुसलमानों को ढूंढ के उनको फेमस करिए। अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र, छाती पर बॉम्ब लेके टैंक्स मारे थे उसने। नहीं, वो मुसलमान नहीं है क्योंकि वो मुसलमान उसको पसंद ही नहीं करते। ये बात तो लोग कलाम साहब के बारे में भी कहते हैं। तो आप खुद ही जवाब दे रहे हैं कि ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और जो नहीं है, अगर वो नहीं बोल रहे, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन व्हाट डू यू कॉल गोयल? मैं समझ गया, फ्लेंसकार्ट। लेकिन सर, यहाँ पर ये होता है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, और वो भी अपने ही लोगों से जुड़ी प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं है कि हम पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, बांग्लादेश से, अगर ही, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। तो एक तो ये कि संवाद हो, बातचीत हो, वैचारिक स्तर पर हम एक लड़ाई लड़ सकते हैं कि हाँ भैया, आपका स्टैंड क्या, देश की भलाई किसमें।
दूसरा ये है कि एक वैचारिक स्तर पर डेडलॉक आ जाता है, हमें लगता है कि यहाँ पर बातचीत कुछ नहीं हो सकती, यहाँ समझाया नहीं जा सकता, तो फिर वहां पर आपके सामने क्या आप ऑप्शन संवाद किससे करेंगे? यही मैं आपसे 2.5 लाख लड़कियों को रेप किया जा चुका है इंग्लैंड में, और अभी दर्जनों पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जो कि अभी अभी वीज़ा लेके वहाँ जाते हैं और 9 साल की लड़की को रेप करने की कोशिश में पकड़े जाते हैं और बोलते हैं हमारे तो धर्म में लिखा है, मज़हब में है हमारे रेप करना, आप हमें अरेस्ट कर ही नहीं सकते। और सादिक खान जैसे आपने मेयर बना रखे हैं जो बोलते हैं ये तो धर्म है, मज़हब है। आप किससे करेंगे जिसके पास में लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें शरिया चल रहा है। अब शरिया आपको मुबारक, हम पे लागू नहीं होगा, हम पर लागू होगा तो हम काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन शरिया भी तो सेलेक्टिव चाहिए ना, तो ये अलग प्रॉब्लम है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला था चाहिए शरिया, मैं लगा देता हूँ, पूरा होगा, चोरी करोगे हाथ काट देंगे। तो क्यों नहीं चल रहा है? क्यों इनको एक पाठ चाहिए? बैंक में ना पैसे डालिए, सूद खाते हो, शरिया है? नो। बेटियों से हलाला कराते हो, शरिया है? नहीं है शरिया। विदेश में नहीं होता है, विदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। विदेश में उन्होंने कितनी मस्जिदों को तोड़ा है सड़कें बनाने के लिए। यहाँ आप सड़कों के बीच में, मैं कांग्रेस का नाम बार बार किसी वजह से ले रहा हूँ, मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत कोई परेशानी नहीं है। ये पार्टी ही ट्रेटर्स से बनी है, गद्दारों से बनी है। मार्च 2014, मैं अपने होशोवाश में बोल रहा हूँ सर, मार्च 2014 में 128 बेशकीमती लुटियन जोन प्रॉपर्टीज कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दी थी। एक हफ्ता इलेक्शन हारने से पहले, जो हैंडओवर करने से पहले। क्यों? आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी थी ये, कैसे दे दिया आपने? और वक्फ बोर्ड से इन्होंने, क्या ये सच नहीं है, मुझे प्रूव करें ये गलत है तो, आपने अंडर हैंड हलाल बोर्ड से 1000 करोड़ लिया था। यह है हलाल सर्टिफिकेशन। हम डर के साए में जब तक जिएंगे कटेंगे। हमें किसी से नफरत नहीं दिखानी है, बट अगर आप हम पर उंगली उठाएंगे तो हम उंगली काट देंगे। जब तक ये जज्बा नहीं आएगा, अभी देखिएगा जर्मनी में लोगों को ये महसूस होना शुरू हुआ है